अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज यम्मी किचन सीक्रेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी बनने जा रही है। ये ना सिर्फ आपके घर के बड़े पसंद करेंगे बल्कि छोटे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए इस यम्मी सी और क्विक सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने लेनी है कढ़ाई, 2 से 3 टेबलस्पून डालना है बटर। जैसे ही आपका बटर मेल्ट हो, इसमें आपने 2 से 3 जवे लहसुन के बारीक काट के डालनी है। साथ ही एक चिकन का फिले आपने बिल्कुल बारीक काट के इसमें ऐड करना है। अच्छे से फ्राई कर लें। साथ ही आपने आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च डालनी है। आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा ही टीस्पून आपने इसमें डालना है सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। एक मीडियम साइज़ की आपने शिमला मिर्च लेनी है। मैंने यहाँ पे 3 रंगों की यूज़ की है, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की आपने लेनी है इसमें प्याज। इसमें आपने 1 बाउल लेना है स्वीट कॉर्न्स का, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 ही बाउल आपने मशरूम्स डालने हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए। अच्छी तरह से सब्जियों को फ्राई करना है। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च डालनी है। एक छोटी प्याली दूध ऐड करना है। सब्जियों को तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें जो हमने दूध डाला है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए, अब हमारी फिलिंग रेडी है और हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब आपने वाइट ब्रेड का एक स्लाइस लेना है। जो हमने फिलिंग प्रिपेयर की है वो इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। एक चीज़ का स्लाइस रख के आपने एक स्लाइस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब आपने अंडों को अच्छी तरह से फेंटकर ये स्टिक्स को अंडे में कोट करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करना है कि इसके चारों तरफ ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से कवर हो जाए। फिर आपने कढ़ाई में ऑयल गरम करना है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें कुक हैं। बस हमने थोड़ा सा ब्रेड को कलर देना है, इस वजह से हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड स्टिक्स रेडी हो गई हैं। तो देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये खाने में उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को अपने इफ्तार मेन्यू में या दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।